आप सभी को जय मसीह की मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज की सुबह की आराधना में। और आज हम बहुत खुश हैं कि हम आराधना चंडीगढ़ से कर सकते हैं। और मैं पूरी ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज़ का पूरी कलीसिया का आप सबका स्वागत करता हूँ। भाई अदीबों के साथ आज मैं इस आराधना को अगुवाई करूँगा। और आइए हम प्रार्थना के स्वभाव में बैठें और सचमुच आज परमेश्वर से मांगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने उद्धार के चट्टान का हम जय जयकार करें। सो आइए हम मिल के आराधना करें, अपने उद्धार के चट्टान जो हमारा यीशु है उसके आइए हम आराधना करें, क्योंकि उसमें हमारी बल है, उसमें हमारी शक्ति है। धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुछ समय अपने आप को बंद करके हम धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। आइए अपने मनों को तैयार करें आज सुबह के समय, अपने जीवन को समर्पित करते हुए धन्यवाद दें। हालेलुया, स्तुति यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 we call upon your name, Lord, this morning. We want to worship you, Lord, with all our heart, mind, soul and strength, Lord. We want to love you, Jesus. Hallelujah. प्रभु आज सुबह के समय यीशु आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु जी। अपनी आंखें यीशु पर्वतों की ओर लगाते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ क्योंकि तुम्हारा पिता है, तुम्हारा पिता जैसे प्रेम हमको करता है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह के समय। Thank you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा। परमेश्वर परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। बंजर ज़मीं से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर ज़मीं से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। ये आसमां और ये ज़मीन गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी तेरी सलाह गाती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। हालेलुया। परमेश्वर
सदा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। ओ स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर, हालेलुया। The one who deserves all the glory and the honor and all the praise. Lord, we worship you this morning. We bring our sacrifice of praise and worship, Lord, to you, because you alone deserve all our praises, Lord. प्रभु तू महिमा के योग्य परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु सुबह सुबह आराधना की बलि प्रभु जी भेंट यीशु मसीह को चढ़ा, हालेलुया। ओ हमारे मन को जांचिए, ओ हमारे मन को जांचिए यीशु मसीह। ओ हालेलुया। यीशु तुम्हारा पिता है, तुम्हारा सब कुछ है। प्रभु आज सुबह हमें क्षमा कर प्रभु जी कि अगर हमने आपको प्रथम स्थान नहीं दिया प्रभु जी, प्रभु हमने अगर आपको सब कुछ नहीं माना प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। हम क्षमा मांगते हैं आज सुबह के समय प्रभु जी। प्रभु एक बार फिर से हमें प्रभु हमारे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु जी, और एक नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर Lord. Creating us a clean heart Lord, and renew the right spirit in us Jesus, so we can worship you in truth and spirit. Hallelujah. प्रभु आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए यीशु आप मदद करें आज सुबह। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु आज के वचन को यीशु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज पूरी आराधना को पवित्र आत्मा शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगते हैं। हालेलुया। Hallelujah. Praise In the control Lord. of Jesus. Hallelujah. Praise the We Lord. give you all the glory and honor, God. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. आज हम परमेश्वर की स्तुति करते रहे। परमेश्वर अच्छा है, वो भला है। हालेलुया। Hallelujah. तालियों के साथ आप जहां भी हो, आप खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो। आनंद के साथ हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद है उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद है उसके आंगनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मोती की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो हमारा है परम पिता, तरस खाता है सब सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सब सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर की हमारे कसूर। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों से छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध का नाम कर दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मालिक ढूंढा उसने, पापों की खींच से निकाला हमें। चरवाहे की मालिक ढूंढा उसने, पापों की खींच से निकाला हमको बचाने जान अपनी दी, ताकि हमको छोड़ न पड़े। परम पिता की हम स्तुति
आराधना वो आत्मा से, आराधना और सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण वो यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाहों में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाहों में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा
यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें। हालेलुया, यहोवा की आराधना करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों, मेरे साथ निकाले आज सुबह भजन संहिता 92 साम, और मैं आपके लिए इसको पढ़ रही हूँ। बहुत ही अच्छी बातें इसमें लिखी हैं और ये धन्यवाद का है भजन। ये ऐसा भजन है जिसमें हमारे परम प्रधान परमेश्वर की आराधना का भजन है। मेरे साथ निकाले 92 भजन संहिता और मैं आपके सामने पढ़ी। बहुत ही कम इसमें पद हैं। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। 7वां पद कि दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, वह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश हो जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। 11वां पद और मैं अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर की नाय फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाय बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आखिरी पद जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर, और मेरा विश्वास है आपने बड़े ध्यान से सुना है, इस पर परमेश्वर की आशीष हो। यहाँ पर एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि दुष्ट जो है वो घास की नाई है और परमेश्वर के लोग धर्मी। मैं इस बात को कभी बताना नहीं भूलती हूँ कि धर्मी होना एक पोजीशन है इस संसार में। धर्मियों की चाल चलना, धर्मियों के जैसे व्यवहार करना, जैसे जब बाइबल इसको अलग कर देती है तो हमको भी सोचना है कि दुष्ट जो है वो धर्मियों से अलग है। और यहाँ पर धर्मियों के लिए मुझे 3 बातें बहुत अच्छी लगती हैं। पहली बात लिखी है वो फूले फलेंगे, दूसरी बात लिखी है वो बढ़ते रहेंगे, और तीसरी बात लिखी है वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, हालेलुया, परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर उसके आंगनों में फूले फलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, मेरे चर्च में कलीसिया के लोगों, हम परमेश्वर के भवन के अंदर ही हम फूलते फलते हैं। परमेश्वर के भवन के बाहर हमारी कहीं सुरक्षा नहीं है। परमेश्वर का भवन मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ में रहना, परमेश्वर की आशीषों से घिरे रहना, यही सबसे। और मालूम यहाँ पर एक और अच्छी बात लिखी है, यदि हम सीधे नहीं हैं तो हम परमेश्वर को प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरी पद में एक बात लिखी हुई है जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है। किससे? जब हम परमेश्वर की आशीषों से घिरे रहते हैं, जब हम उस धर्मी की पोजीशन में आ जाते हैं, तब हम ये भी प्रकट करते हैं कि हमारा परमेश्वर सीधा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें टेढ़ी बातें नहीं सिखाता। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। और वो हमें क्या करे, इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना। पहली बात में लिखा, और धन्यवाद नहीं करना, उसके नाम का भजन गाना है। जब हम भजन करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं परमेश्वर की, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, हम उसको अच्छा देते हैं। और यहाँ लिखा, प्रातः काल को मैं उठूंगा जब अपने बिस्तर से, मैं तब तेरी करुणा को गाऊंगा, तेरी करुणा के बारे में गाऊंगा। और जब मैं रात में सोऊंगा
तो मेरी तेरी सच्चाई का प्रचार करूंगा, क्योंकि प्रभु तूने पूरे दिन भर मुझको संभाला, तूने मेरी रक्षा करी, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए मैं तेरा भजन गाए। आइए हम आराधना के पाठ में जाएंगे और अपने मन से कहें, प्रभु मुझे उस धर्मी की पोजीशन में लेके जा। मैं दुष्टों की पोजीशन में नहीं रहना चाहता, मैं धार्मिकता की ओर बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दे। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, कुछ समय अपनी आंखें को बंद कर परमेश्वर के अपने ध्यान को लगाकर आज सुबह के समय आइए कुछ समय अपने आराधना के समय में जाएं, अपने हृदय को तैयार करें। आज धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मेरी आवाज को वो सुनता है, तेरी प्रार्थना को वो सुनता है, तेरे दर्द को वो जानता है, तेरे आंसुओं को जो पूछता है, वो है यीशु, 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 वो है यीशु। दुआ करे, मिलके दुआ करे, पूरे दिल से दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे, आओ मिलके दुआ करे, पूरे दिल से दुआ करे। तेरी आवाज को वो सुनता है, तेरी प्रार्थना को वो सुनता है, तेरे दर्द को वो जानता है, तेरे आंसुओं को जो पोंछता है, वो है यीशु, 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 वो है यीशु। विश्वास की प्रार्थना में चंगाई है, अंधेर की जड़ को मिटाता है, एक झुंड की प्रार्थना में वो बल है, उनकी आशा को छोड़ देता है। विश्वास की प्रार्थना में चंगाई है, अंधेर की जड़ को मिटाता है, एक झुंड की प्रार्थना में वो बल है,
दिल से दुआ करे, दुआ करे, आओ मिलके दुआ करे, पूरे दिल से दुआ करे। हालेलुया, हालेलुया, praise the Lord। आए हम आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा। ओ यीशु, हम तेरे चरणों में आते प्रभु यीशु। ओ यीशु, अपनी आत्मा से हमें भर दे, अपनी उपस्थिति से हमें भर दे सेवक प्रभु जी। ओ यीशु, हम सबको छू ले अपने चंगाई से प्रभु जी, हमें भर दे, हमारे घर को, हमारे दिलों को। ओ यीशु, ओ तेरी जरूरत है प्रभु, हमें तेरी जरूरत है प्रभु जी, हमें। हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से होके प्रभु जी। हम तेरी स्तुति करते हैं सेवक प्रभु जी, अपने हमारे हर तकलीफों को, हर बीमारियों को प्रभु जी। ओ यीशु, हम तेरे चरणों में सौंपते हैं प्रभु, समर्पण करते हैं प्रभु जी। हम डांटते हैं प्रभु जी, हर अंधेर की ताकत को इसी वक्त यीशु के नाम से हमारी जिंदगी से दूर चले जाए। हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ यीशु, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु के नाम से, धन्यवाद हो यीशु। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमपिता, आपके धन्यवाद, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। ओ पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति हमें अगुवाई करते रहे। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु, तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु। सच में प्रभु, तूने हमसे कितना प्रेम किया। तूने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु तेरे उस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, प्रभु उस क्रूस के लिए प्रभु, उस बेशकीमती बलिदान के लिए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी, तूने अपने खून से हमें धो दिया प्रभु, हमें छुटकारा दे दिया है यीशु। धन्यवाद करते प्रभु। सच में तू प्रभु कितना भला है प्रभु, कितना भला परमेश्वर पिता है तू प्रभु। ओ प्रभु, तेरे अनुग्रह काफी है प्रभु हमारे लिए जी, तेरे अनुग्रह काफी है प्रभु। ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति हमें अगुवाई करते रहे प्रभु। आज जब हम तेरे दास से प्रभु, तेरे दास से हम जब तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी, हर एक शब्द प्रभु जी हमें बातें कर रहे हैं प्रभु जी।
हमारे कहनों में, हमारे प्रभु जी मनों में, प्रभु जी हमारे आत्मा को छू ले प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु। हम आगे के समय को तेरे हाथ में सौंपे, हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुनते रहे बेटे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ कि आप सबको इस आराधना के द्वारा आशीष मिली है। ध्यान रखें कि हमारा इतवार की आराधना सुबह 10 बजे इसी पेज में, जिसका नाम ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज है, हर संडे 10 बजे होती है। सो आप इसको आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सो प्लीज़ आप हर संडे जुड़ सकते हैं। और कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं या हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भेंटें आप लेते हैं, जो आप घर में इकट्ठा करते हैं इतवार को, वो भेंटें आप संभाल कर रख सकते हैं, ताकि जब हमारी कलीसिया खुलती हैं तो आप उन भेंटों को, अपनी टाइट्स को आप चर्च में ला सकते हैं। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर हमसे आज डेफिनेटली हमसे बोलेगा और बातचीत करेगा। हमें हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की हम स्तुति करते हैं। आज सुंदर दिन के लिए, सुंदर जगह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जगह चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो कोई घर हो, जहाँ हम प्रभु यीशु के नाम की स्तुति आराधना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहीं आ जाती है। हालेलुया। धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज हम सबों को एक नया जीवन दिया है और इसी कारण से आज सुबह हम जीवित हैं। कितने लोग दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में रहा कि आज सुबह का नया दिन भी हम देखने पाए। प्रति भोर बाइबल में लिखा उसकी करुणा जो है वो नई होती चली जाती है। हालेलुया। प्रति भोर हर दिन हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट होता है, एक स्वरूप, एक उपहार होता है हमारे लिए हर नया दिन। उस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम सारी भलाइयों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति करते हैं। और मैं ज़्यादा समय आगे कुछ और ना कहते हुए अपने विषय पर मैं आना चाहूँगा। मैं पिछले इतवार परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार कर रहा था। जिनको याद है, यूहन्ना का 3 अध्याय उसका 16 पद से मैं बता रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो बड़े परमेश्वर के प्रेम के बारे में बहुत सी बातें हम पिछले इतवार को हम देख रहे थे। लेकिन आज एक दूसरे विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, वो है कि पिता का प्रेम। हम पिछले इतवार बात कर रहे थे परमेश्वर का प्रेम, द लव ऑफ गॉड। आज हम लोग फादर्स लव के बारे में, पिता के प्रेम के बारे में हम बात करना चाहेंगे। परमेश्वर जो है वो पिता है। आज इस बात को हम अच्छी तरह समझ जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात सिखाई नहीं गई है। शायद उनके धर्म में या उनके शिक्षाओं में या उनके धर्म गुरु ने उनको नहीं सिखाया है कि जिस ईश्वर की भक्ति हम करते हैं या जिस ईश्वर की आराधना हम करते हैं, वो केवल एक डराने वाली कोई चीज नहीं है। हालेलुया। हमारे बाइबल का परमेश्वर डराने वाला परमेश्वर नहीं है, परंतु वो अपने गुणों में, परमेश्वर अपने एट्रीब्यूट्स में वो पिता का स्वभाव रखता है। और ये बहुत सुंदर बात है। परमेश्वर सचमुच में पिता है। अगर आप सचमुच में उसको महसूस करते हैं, और जो प्रभु के लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के पिता होने को महसूस किया है, ये अपने आप में अद्भुत है कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है, वो कैसे पिता हो सकता है। असंभव, ये हो नहीं सकता है। शायद आपके दुनियावी तरीके से सोचने में ये बात असंभव हो सकती है, लेकिन मेरी पवित्र बाइबल हमें सिखाती है वो सचमुच एक पिता का स्वभाव रखने वाला, या पिता के गुणों से वो संपन्न है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पिता का प्यार देने वाला परमेश्वर है। लेकिन एक बात मैं आज सुबह क्लियर करने जा रहा हूं, शायद आप में से बहुत लोगों को बुरा लगेगा। वो ये है कि परमेश्वर, बाइबल जो है वो कहीं हमें नहीं सिखाती कि परमेश्वर सबका पिता है। देखिए, मैंने आपको बहुत ऐसी बात कह दी, शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर सबका पिता नहीं है। वो सबका परमेश्वर हो सकता है, लेकिन वो सबका पिता नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए
हमारा पिता जो हमारा होता है वो दुनिया का पिता नहीं हो सकता है। हाँ, पिता के जैसे हो सकता है, ही कैन बी लाइक फादर, बट गॉड कैन नॉट बी फादर। वो ऐसी तरह से नहीं हो सकता है। उसके लिए पिता होने के लिए, ये पिता को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए उसको हमारा पिता बनना पड़ेगा। पर बाइबल में मैंने आपको पहले बताया, कोई ऐसे शब्द नहीं है, ऐसे पद नहीं है जो हमसे कहते हैं कि परमेश्वर जो स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला है वो सारे संसार का पिता है। ऐसा हमें बाइबल में कहीं नहीं मिलता है। हाँ, बाइबल में कुछ पद ऐसे लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है वो सबका सृजनहार है। यशाया का 45 अध्याय उसके 7 पद लिखा हुआ है। उसके बाद यशाया का 45 अध्याय उसके 12 पद में लिखा हुआ है वो सबका सृष्टि करता है। नहम्याह की पुस्तक के 9 अध्याय की 6 पद में लिखा हुआ है वो सबका बनाने वाला है। भजन संहिता 145:9 में लिखा हुआ है वो सबों के लिए भला है। ये सारे पद आपको जरूर मिलते हैं कि वो सबका सृष्टि करता है, वो सबका सृजनहार है, वो सबका बनाने वाला है, वो सबों के लिए भला है। ये तो हम पाते हैं, लेकिन हम ये नहीं पाते वो सबों का पिता है, वो सबों का पिता है। आज सुबह इस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार हम क्यों नहीं हो सकते हैं, हम क्यों नहीं परमेश्वर हमारा पिता हो सकता है, हम क्यों नहीं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो सकती हैं। याद रख लीजिए, परमेश्वर हमारा पिता इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बाइबल में एक बड़ा सीक्रेट पद है जो मैं आपके सामने अब खोलने जा रहा हूं। किस कारण से परमेश्वर हमारा पिता नहीं हो सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है जो शरीर की संतान है वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकती है। जो शरीर की संतान है वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकती है। इसका मतलब यदि परमेश्वर की संतान नहीं हो सकती है, इसका मतलब परमेश्वर भी हमारा पिता नहीं हो सकता है। क्यों? किनका नहीं हो सकता है? जो शरीर में है। जब जो शरीर में हम जो जन्म लेते हैं, इसका पद आपको रोमियो के 8 अध्याय और उसके 9 पद में हमको मिलता है पढ़ने के लिए। रोमियो का 8 अध्याय उसके 9 पद में यहां पर हमको मिलता है पढ़ने के लिए। फिर 9 अध्याय और हमको 8 पद में भी हमको मिलता है यहां पर में 8 पद में, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। शरीर की संतान जो चिल्ड्रन हु आर फिजिकल कैन नॉट बी चिल्ड्रन ऑफ गॉड। बड़े मैंने बताया, थोड़ा आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा सुनकर, अरे हम तो परमेश्वर को पिता मानते हैं, हम तो कहते हैं जी वो हमारा पिता है। लेकिन जब आप यहां बात कर रहे हैं, वचन कह रहा है वो पिता हमारा इसलिए नहीं हो सकता है कि हम जो शरीर के बच्चे हैं हम परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते। इसीलिए अगर हमको परमेश्वर के संतान होना है और परमेश्वर का हमारा पिता होना है, हमको आत्मा के बच्चे बनने की जरूरत है। अब आप बोले कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई है कि आत्मा के बच्चे कैसे हो सकते हैं। बहुत सरल है, इसको आप कठिन मत समझिए। सरलता से हम परमेश्वर के संतान हो सकते हैं और परमेश्वर हमारा पिता हो सकता है। लेकिन उसको कुछ खास बातें हैं जो मैं आज सुबह आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपसे कि परमेश्वर सबका पिता नहीं है। मैंने बताया वो सृजनहार है, वो सृष्टि करता है, वो सबों के लिए भला है। लेकिन जैसे हमारे बहुत से पिता नहीं हो सकते हैं, हमारा पिता, मेरा भी एक पिता था, आप सुनने वालों का भी एक पिता है, हमारे 10 और 12 पिता नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार हम जो संतान हैं, जैसे हम शरीर में पैदा होते हैं और हम अपने माँ बाप के कहलाते हैं, वैसे ही हमको आत्मा में पैदा होना है ताकि हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर के संतान कहलाएं। ये बड़ी शिक्षा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये हमको समझना है। क्योंकि आज लोगों को मैंने देखा, सब लोग शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, हर प्रकार के पाप करने वाले लोग कहते हैं अरे ईश्वर जो है हमारा पिता है। चलिए, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली सामाजिक साधारण तौर से ये बातें बिल्कुल ठीक नहीं है बातें। हम परमेश्वर को, क्योंकि हम इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सूर्य चंद्रमा को बनाने वाला परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। उसकी संतान हम जो शरीर में पैदा हुए हैं, हम कतई नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उस स्वर्गीय पिता की संतान होने के लिए हमें स्वयं आत्मा में पैदा होने की जरूरत है। जब हम लोग आत्मा में पैदा होंगे, अभी आत्मा में पैदा होने क्या है, इसका मतलब यह है जब आप शरीर में जन्मे हुए बच्चे जब नया जन्म को पा लेते हैं, या जब वो ईश्वर की उनको प्राप्ति हो जाती है, या जब उनके पाप क्षमा हो जाते हैं, और कुछ बातें हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, इस रीति से
वो स्वर्गीय पिता है, हमारा पिता बन जाता है। इसलिए बाइबल में मैंने एक पद बड़ा आपको पढ़ा है कि शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं हो सकती है, कोई भी संतान नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग शरीर में पैदा हुए हैं। इसलिए हमको चाहिए हम आत्मा में, इसलिए बाइबल में एक पद लिखा हुआ है, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान है। देख रहे हैं आप, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, ये रोमियो के इसी 8 अध्याय में मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, और उसके 14 पद में लिखा हुआ है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब आप जरा देख लीजिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट है। अब आप इसको कहने में नहीं कर सकते, इसको आपको प्रैक्टिकल रूप में करना है, इसको व्यवहारिक रूप में करना है कि परमेश्वर को अपना पिता मानना है। अगर जिस दिन आपको परमेश्वर का पिता होना आपको अनुभव होगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, क्योंकि वो ऐसा पिता है जो सब बातों में सारी दुनिया के प्रेम से बढ़कर उसका प्रेम है। आप जरा कल्पना करो कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर, मैं लास्ट संडे आपसे कह रहा था, गॉड इज ए गिवर, परमेश्वर देता है, वो हमको हर चीज देता है। उसने अपना पुत्र भी हमको दिया। आप जो सोचो उसका प्रेम कितना बड़ा है, उसका दिल कितना बड़ा है हम सारे इंसान के लोगों के लिए, कितना बड़ा है। लेकिन क्या होता है, हम कह तो देते हैं कि वो हमारा पिता है, लेकिन हकीकत में हम कोसों दूर अपना जीवन अपने पिता से बिताते हैं। आप जानते हो उड़ाऊ पुत्र की कहानी, वही तो है दृष्टांत। और क्या है वो दृष्टांत? प्रभु यीशु ने कहा, और वो हमारे समझने के लिए काफी है, कि वो पुत्र जो बाप के सामने से चला गया, अपना हिस्सा लेके चला गया, और अपनी सारी जो फादर की जो ब्लेसिंग्स थी, रिमेंबर ऑल फादर्स ब्लेसिंग, जो पिता ने सारी आशीष उसको दी थी, पिता का कमाया हुआ जो पैसा था उसको ले गया, और उसने सारा जो आशीषें थी, जो सारा पैसा धन दौलत था, उसने सारा कुक्रम में, हिंदी की बाइबल लिखा हुआ है, सारा कुक्रम में उड़ा दिया। आप कल्पना करो ये कितना दुख की बात उस पिता के लिए थी कि पिता की मेहनत से कमाई हुई सारी कमाई बेटे ने कुछ दिनों में ही सब जुआ खेलने में, वैश्यागामी में और गलत काम में उड़ा दिया। लेकिन तभी भी पिता का प्रेम कम नहीं हुआ। देखो कितना, कई बार हम कैसे कैसे हम लोग पाप कर लेते हैं, कैसी कैसी बुराइयां हमारे जीवन में होती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा प्रेम है। वो बिल्कुल पिता के समान प्रेम रखने वाला है। हमारे घर में बच्चे, कितने बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, है ना, आज्ञा ना मानने वाले बच्चे होती हैं, पैसा लूटने वाले बच्चे होते हैं। हम कई घरों में गए, लोगों ने कहा हम अपने बच्चों से परेशान हैं, हम अपनी बेटी से परेशान हैं, हम अपने बेटे से परेशान हैं, पास्टर प्लीज आप प्रार्थना करो हमारे बच्चों के लिए। लेकिन क्या उनके माँ बाप उनके लिए दुष्ट बन गए? क्या उनके माँ बाप उनके लिए गलत साबित हुए? मेरे प्रिय, बच्चे गलत होने पर भी माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छे और सीधे रहते हैं। तो जब संसार के माँ बाप ऐसे होते हैं तो जरा कल्पना कीजिए स्वर्गीय पिता का दिल कितना बड़ा है। बस केवल थोड़ा हमको उस रिलेशन में, उस संबंध में आने की जरूरत है कि जहां हम उसको पिता भी कह सकते हैं। लेकिन हम कह नहीं सकते, हम उसके संतान नहीं हो सकते। मैंने बताया क्योंकि शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं हो सकती है। उसको आत्मा में जब वो आएगा, जब वो आत्मा में अपने जीवन में कन्फेस को करेगा, तभी वो परमेश्वर के संतान के बगल में खड़े होने योग्य बन जाएगा। नहीं तो वो कदापि कभी भी नहीं जीवन में वो परमेश्वर पिता कह पाएगा। मैं 3 बातें आपके आगे रख रहा हूं जिन कारणों से हम परमेश्वर के संतान हो सकते हैं। हालेलुया, दिस इज गुड न्यूज आज सुबह। अगर आप भले शायद आप मुंह से कहते होंगे, शायद आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन आज सुबह मैं आप कहना चाहता हूं, बाइबल में 3 बातें ऐसी हैं जिस कारण से हम परमेश्वर के संतान हो सकते हैं। और यहां पर हम पहली बात है यूहन्ना के सुसमाचार के 1 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार शब्द जो लगा लीजिए, ये एक ऐसा लीगल वर्ड है, अथॉरिटी टू बिकम द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। इट्स अ लीगल अथॉरिटी है ना, ये केवल कहने वाला नहीं है, ओ तू मेरा बेटा, नहीं, पेपर्स वर्क है इसके लिए। इसके लीगल तरीके से वो बच्चा, वो बेटा और ये बेटी बन जाते हैं। कैसे? सबसे पहले यीशु मसीह को ग्रहण करने से। अगर आप बोलेंगे कि मैं तो ग्रहण किया हूं, मैं तो बचपन से ही चर्च जाता हूं, चंदा देता हूं, ये सब बातें, आपको इस बातें का कोई मायने नहीं रहेगा जब तक कि आप सचमुच में आप ग्रहण करें, किस चीज को आप स्वीकार करें, किसी चीज के लिए आप बोले प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं। देखो, जैसे हम दुनिया की चीजों को ग्रहण करते हैं
उसी पर उससे बढ़कर हमको परमेश्वर को स्वीकार करना है, हमको ग्रहण करना है और प्रभु को अपने हृदय में लेना है। पहली बात। दूसरी बात लिखा हुआ है जो गलतियों की पत्री में हमको मिलता है पढ़ने के लिए, कि लिखा हुआ है यहाँ पर गलतियों के 3 अध्याय और 26 पद में लिखा हुआ है। मैं पढ़ लेता हूं उस पद को। 3 अध्याय गलतियों की पत्री और उसके 26वें पद में यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। जब तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु में है परमेश्वर की संतान हो। तो दूसरी बात, पहली बात जिन्होंने ग्रहण किया, दूसरी बात जिन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया, है ना, तो लिखा हुआ है वो परमेश्वर की संतान है। और तीसरी बात जो आत्मा के चलाए चलते हैं। मैं पहले पद को कह चुका हूं, जो आत्मा के अनुसार जो जीवन बिताते हैं, जो शरीर के अनुसार नहीं बिताते, क्योंकि शरीर का आत्मा से कोई लेना देना नहीं है ना जी। क्योंकि जब हम संसार को छोड़ते हैं, शरीर दुनिया में छोड़ जाता है, आत्मा ईश्वर के पास जहां से वो आई है वो चली जाती है। तब आप देख रहे हैं दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन उसी प्रकार से हमारे लिए आत्मा में आना या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न होना ये जरूरी है, जिसको हम लोग नया जन्म भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमको नया जन्म पाना है। एक जन्म हमारा हो चुका है शारीरिक तौर से, अब एक आत्मा में जन्म पाना जरूरी है। देखो, परमेश्वर को पिता कहने की ये क्रिया है। इट्स अ प्रोसेस हाउ यू कैन कॉल गॉड योर फादर। इट इज नॉट इजी टास्क है, ये बिल्कुल सरल नहीं है। कई लोग सोचते हैं ओ हमारा ईश्वर तो हमारा परमेश्वर पिता है। बेटा आप कह दोगे अच्छा लगेगा, लेकिन हकीकत में वो पिता नहीं हो सकता है। उसके लिए मैंने आपको बताया इसके तरीके क्या हैं। अगर आप जब तक स्वीकार नहीं करोगे, परमेश्वर को आप पिता के रूप में नहीं लोगे, यीशु मसीह विश्वास नहीं करोगे, अपने पापों से अंगीकार नहीं करोगे, ग्रहण नहीं करोगे। अब ग्रहण करने के लिए उन चीजों को आपको छोड़ना है। जब वो चीजें आप छोड़ेंगे तो ही आप प्रभु को ग्रहण करेंगे। अपने पापों से पश्चाताप करना है, उन चीजों को छोड़कर। सुनिए, जब वो उड़ाऊ पुत्र लौट के आया, पिता ने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा मुझसे माफी मांगेगा। उसने कभी सोचा नहीं था मेरा बेटा ये बोलेगा कि पिताजी मुझे क्षमा करें क्योंकि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया। पिता ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा जो इस हालत में छोड़ के चला गया है वो आके मुझसे माफी मांगेगा। और देखिए, पिता बेटे को मालूम चल गया था अगर मुझे पिता के साथ में रहना है। हालेलुया, ध्यान दीजिए, बेटे को मालूम हो गया था मेरे बाप के साथ रहने का जो तरीका है वो यही है। ये एक क्राइटेरिया है। वो क्या है? अगर मैं अपने पिता से कहूंगा पिता मुझे माफ कर दे, तो मेरा पिता जरूर मुझे स्वीकार करेगा। देखो, उसने वही किया। मैं सोच रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप चाहते हैं कि पिता परमेश्वर जो है आपका पिता बन जाए, तो आपको वही करना जो उड़ाऊ पुत्र ने किया। उसने क्या करा? जब वो लौटा उसने यही बोला, पिता ने उसको स्वागत तो किया, लेकिन उसने क्षमा के रूप में कहा, हे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। दो बातें हैं यहाँ पर, पिता के विरुद्ध पाप किया और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया। दरअसल इस लड़के ने पिता के विरुद्ध पाप किया था। स्वर्ग की क्या बात थी? वहां स्वर्ग की कोई बात तो थी नहीं, वो तो दुनिया में था। वो उसने स्वर्ग के विरुद्ध कहां पाप किया था? लेकिन उसने ये मालूम किया, अगर मैंने पिता के विरुद्ध पाप किया है, अपने फिजिकल पिता के विरुद्ध में, इसका मतलब मैंने आसमानी पिता के विरुद्ध में भी पाप किया है। आप याद रख लीजिए, हम जब कोई भी पाप करते हैं, हम शरीर में करते हैं, शरीर के विरुद्ध में करते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हम परमेश्वर पिता के विरुद्ध में करते हैं। ये खास बात है, हमको समझने की जरूरत है। क्योंकि कई बार लोगों ने परमेश्वर को गारंटेड ले लिया है। ओ गॉड तुम जानते हैं, गॉड तुम जानते हैं। कई लोग बड़ा गॉड गॉड बोलते रहते हैं, लेकिन सच में जो उनकी जो इंटीमेसी है, उनका जो रिलेशनशिप उनके परमेश्वर से है, वो दूर तक बना हुआ है। उनको मालूम नहीं है परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के प्रेम को ऐसे पिता के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप यीशु मसीह को देख लीजिए। यीशु मसीह, इस भेद की बात को मैं कहकर समाप्त करूंगा। यीशु मसीह परमेश्वर का कोई अगर पुत्र है हमारे अलावा, तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल में दो प्रकार के सेंटेंस यूज किए गए हैं, एक लौता पुत्र और निज पुत्र। निज पुत्र, हिज ओन सन, एंड ओनली बिगॉटन सन। दो शब्द इस्तेमाल किए गए बाइबल में। अगर आज बाइबल पढ़ने वाले जो स्टडी करते हैं वो जानते हैं। तो यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र था, परमेश्वर का निज पुत्र था, है ना जी। उसके अलावा परमेश्वर को कोई संतान नहीं है। हाँ जी। लेकिन गुड न्यूज आज सुबह आपके लिए, जब आप प्रभु यीशु को स्वीकार कर लेते हैं और जब आप अंगीकार कर लेते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं,
आत्मा में आपका जब जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है, और आप बोलते हैं अरे अरे मैं तो बहुत बुरा था, अब देखो मैं कैसा हो गया, आपका स्वभाव बदल जाता है, आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है। समाज में लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत कितना बुरा व्यक्ति था, ये बदल चुका है। और ये सब चीजें आपको परमेश्वर की ओर जाने का इशारा करती हैं कि आप अब आज से आप भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप शरीर के बच्चे नहीं रहे, आप अब आत्मा के बच्चे बन चुके हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। हम इतने आराम से परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है कि मुझे भी कुछ करना है। पिता को पिता बोलने से काम नहीं चलेगा। अरे जी, वो जब धनवान व्यक्ति जब नरक में डाल दिया गया अधोलोक में, तो वहां से उसने इब्राहिम को पिता कह के संबोधित किया, हे पिता इब्राहिम। अब आप परमेश्वर को पिता बोलो, किसको कुछ बोलो, बेटा नरक में जाना है तो न जाना ही है नरक में पूरा। पिता बोलने से, बाप बोलने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है आपको? पिता होने से पहले आपको इस प्रकार के जीवन में आपको प्रवेश करना है, जब आपका जीवन परिवर्तन हो जाए, जब आपके पाप क्षमा हो जाए, जब आपको नया जीवन मिल जाए और आप परमेश्वर के संतान बन जाए। तो देखो, परमेश्वर यीशु मसीह का ही एक ऐसा बेटा है जो उसका एक लौता पुत्र, निज पुत्र है। अगर कोई उसके साथ हो सकता है परमेश्वर का पुत्र, तो वो आप पर मैं आज सुबह सुनिए। जब प्रभु यीशु संसार में आया, यीशु ने 12 वर्ष की उम्र में ये जान लिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। 12 वर्ष की उम्र में, आप जानते हैं जब मरियम यूसुफ उसको ढूंढते हुए आए, तो यीशु ने क्या कहा अपने माता पिता से? ये कहा, क्या तुम नहीं जानते मुझे अपने पिता के काम में लगे रहना है। देखो, 12 साल के लड़के को यह मालूम हो गया था कि परमेश्वर मेरा पिता है। हालेलुया। उसके इतना ही नहीं, यीशु मसीह जब ये कहा, आप यूहन्ना का 17 अध्याय पढ़ो, उसमें पिता और पुत्र की एक बहुत अच्छी प्रेयर है। वहां पर पुत्र अपने पिता से प्रार्थना कर, पूरा 17 अध्याय यूहन्ना का वो यीशु की प्रार्थना से भरा हुआ है। और जहां पर यीशु मसीह ने कितने बार परमेश्वर को पिता 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 करके प्रार्थना करना, यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो ये नहीं कहा कि ओ आवर फादर, ऐसा बोला, ओ आवर गॉड, ऐसा नहीं बोला। तो देखो कितना अजीब लगता अगर वो कहता कि हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, अगर ऐसा बोलता तो भी अच्छा लगता। लेकिन उसने ये नहीं बोला। वो ये कहना चाह रहा है कि ए हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है। इसका मतलब प्रभु अपने चेलों को और आपको मुझे ये सिखाना चाहता है, वो मेरा ही पिता नहीं, वो तुम्हारा पिता भी बन सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा, वो ये भी कह सकता था कि हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में है, ऐसा भी बोल सकता था, वो गलत नहीं होता। लेकिन उसने ये कहा कि वो जो पिता मेरा है वो तुम्हारा भी हो सकता है। इसलिए उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से प्रार्थना करो, आवर फादर विच आर्ट इन हेवन। दैट साउंड सो ब्यूटीफुली, सुंदर ये आवाज करता है। और क्या करता है कि परमेश्वर, तू मेरा पिता है, तेरी जैसे इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस जमीन पर पूरी होने पाए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु ने परमेश्वर को पिता के संबोधित किया। तब परमेश्वर भी कम नहीं है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने 2 बार प्रमाणित करके बोला। यीशु के बपतिस्मे के समय में परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं प्रसन्न हूं। फिर रूपांतर के पहाड़ में, है ना, वहां भी प्रभु यीशु परमेश्वर ने आकाशवाणी करके अपने पुत्र के लिए कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये 2 बातें अलग अलग जगह से परमेश्वर ने स्वर्ग से यीशु को पुत्र होने के लिए प्रमाणित किया। सुनिए, जब आप और मैं भी प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, स्वर्ग आपको और मुझको परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित करता है। हालेलुया। धन्यवाद इस बात के लिए कि मैं भी परमेश्वर की संतान बन सकता हूं। और मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है, यहां पर मैं रोमियो का 8 अध्याय और उसका 29 पद लिखा हुआ है, परमेश्वर हम में अपने पुत्र का स्वरूप देखना चाहता है। लेकिन रोमियो का 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हम में अपने पुत्र का स्वरूप देखना चाहता है। सो ब्यूटीफुल ना, कितना सुंदर है कि परमेश्वर जब आपको मुझको देखना चाहता है तो वो यीशु को हमारे अंदर देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही पुत्र है, वो एक लौता पुत्र यीशु मसीह है। और आप मैं भी पुत्र बनने के बाद में, जब आप में पुत्र बनते हैं, तो वो हमको ईसाई नहीं देखता, वो देखता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। धन्यवाद हो आज सुबह के लिए कि आप और मैं परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। वैसे हम नहीं हो सकते हैं,
ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है। हम परमेश्वर के संतान नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम शरीर में पैदा हुए हैं, हम शरीर की भावनाओं में पैदा हुए हैं, हम इच्छा से पैदा हुए हैं। लेकिन आज सुबह आपके लिए गुड न्यूज है। धन्यवाद उस प्रभु यीशु के लिए जो संसार में हमारे लिए आया, जिसने पिता को हमको दे दिया। और आज स्वर्ग का पिता, यीशु का पिता, आपका मेरा पिता भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो ये बहुत सरल है, आप कन्फेस करें आज सुबह और बोले प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं गलत समझता था आपको। आज मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए इस संसार में आए प्रभु, मैं भी उस पिता को पाना चाहता हूं। और तब लिखा हुआ आगे, अगर यूहन्ना का पहला, यूहन्ना की पत्री का 3 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे तो लिखा हुआ देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। हालेलुया, परमेश्वर ने कैसा हमसे प्रेम किया। उसके प्रेम को हम लोग उसको तोल नहीं सकते हैं। उसकी जो उर्दू में कहते हैं, उसकी जो मोहब्बत है वो बेमिसाल है, उसकी मोहब्बत बेबयान है, हम उसको किसी से तुलना नहीं कर सकते। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है क्योंकि वो प्रेमी पिता परमेश्वर है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका पिता बन जाए? हम लोग प्रार्थना करते हैं इस वक्त में, अपने सरों को झुकाएंगे और हम ये कहेंगे प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिता बनकर, प्रभु मेरे पिता बनकर आप मुझ पर अनुग्रह करें। मैंने आपको बताया, इसलिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। लिखा हुआ जितनों ने विश्वास किया उतनों को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। दूसरी बात हमारे लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ग्रहण करना है। जैसे हम दुनिया की चीजों को ग्रहण करते हैं वैसे हमको प्रभु को ग्रहण करना है। और तीसरी बात है, हमको आत्मा के चलाए चलना है। फिर उसके बाद जब आपने प्रभु को पा लिया, अब आपको अपने अनुसार नहीं चलना। अब ये प्रार्थना करें प्रभु आपकी आत्मा मुझे चलाए, क्योंकि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं, बाइबल कहती है वे ही परमेश्वर के संतान है। वे ही, आलतू फालतू लोग नहीं है, केवल परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए लोग ही परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। अगर आप सोचो कितना डिफिकल्ट हो चुका है, सुनने वालों बहुत डिफिकल्ट हो चुकी बात इतनी इजी नहीं रही। परमेश्वर के संतान होने के लिए कुछ आपको चुकाना है, यू हैव टू पे प्राइस। और आज सुबह करना है अपना सारा जीवन, अगर आप प्रभु यीशु को समर्पित कर देंगे तो यीशु का पिता आपका पिता बन जाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हम खुश हमारे बीच में मसीह है और हमारे बीच में प्रार्थना गवाही करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्यारे। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दें अच्छी आराधना के लिए, आज सुबह के समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं स्वर्गीय पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आराधना की शुरुआत से लेकर अब तक प्रभु यीशु मसीह आपने हमारी अगुवाई करी प्रभु, एक अच्छी आराधना के साथ प्रभु यीशु मसीह आपने हमें आशीषित किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने भाई अदीबू को प्रभु यीशु मसीह, भाई आमिन को इस्तेमाल किया। हालेलुया प्रभु, एक अच्छे भजन संहिता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, अपनी दासी को इस्तेमाल किया यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं अच्छे वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आज सुबह के समय हमने सुना है। हालेलुया, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हमारे लिए प्रभु ये जरूरी है कि हम आपको अपने जीवनों में स्वीकार करें। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, संसार में प्रभु बहुत सी चीजें हैं जो अपने जीवनों में शायद ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उन चीजों से हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु आज सुबह अगर हम तुझे अपना सृष्टिकर्ता, अपना उद्धार करते के रूप में अगर हम स्वीकार करेंगे तो अनंत काल का जीवन हमारा है। यीशु, उद्धार आप हमको देंगे। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अपने दास को इस्तेमाल किया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमको बताया प्रभु, जो कोई तुझको ग्रहण करेगा, जो कोई तुझ पर विश्वास करेगा प्रभु, आप उसको वो अधिकार देंगे कि वो आपका संतान कहलाया जाए प्रभु यीशु मसीह। एंड सो फादर, वी वांट टू थैंक यू लॉर्ड, ऑल दोज हु विल रिसीव यू, all those who will believe in your name, you will give them the right to become the children of God. And so we are so grateful to you Father। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जो कोई भी हमें आज सुन रहे हैं सुबह के समय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कईयों के हृदयों को आप खोले प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने आज तक प्रभु तुझको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, इस आराधना के बाद प्रभु तुझको अपना जीवन समर्पित करने के लिए आप सहायता करेंगे प्रभु यीशु, क्योंकि हम विश्वास करते हैं हमें आत्मा के चलाए चलना है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको एक शारीरिक जन्म इस संसार में दिया, लेकिन अब ये बहुत जरूरी है कि हम एक आत्मिक जन्म भी इस संसार में प्राप्त करें। इसलिए यीशु, आप अनुग्रह करना। हमको देखने वाले हर भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को यीशु हम तेरे चरणों में लाते प्रभु। अगर कोई बीमार है यीशु, हम प्रार्थना करते अपना चंगाई
चंगाई का हाथ बढ़ाकर चंगाई दे यीशु के नाम से। अगर कोई शैतान की शक्तियों से ग्रसित है, यीशु के नाम से आज सारी शैतान की शक्तियां नष्ट की जाए। प्रभु आप लोगों को आजाद करें। अगर आज कोई दुखी मन से बैठा है, टूटा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह प्रभु बहुत सा बोझ लेकर मन में बैठा है, प्रभु यीशु मसीह आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना के द्वारा उन लोगों के जीवन में तू अद्भुत कार्य करना, एक चमत्कार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, शुरू से लेकर अब तक आपने हमारी अगुवाई करी। इस आराधना को प्रभु आपने आशीषित किया। जुड़ने वाले सभी भाई बहनों के आप साथ होना, सारी आदर और महिमा यीशु हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते आराधना हो। हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की प्यारी मीठी संगति हम सबों के साथ, विशेष प्रभु जितने हमारे प्रिय लोग अलग अलग जगहों में प्रभु जी इकट्ठे हैं अपने घरों में, प्रभु जहां पर वो बैठे हुए हैं, फिर खुदा हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान बच्चे सबों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। और सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन।